नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ थोड़ा नीचे आया, लेकिन कोरोना से मौत के मामलों में कोई कमी नहीं है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बीच अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता सता रही है। ऐसे में सभी राज्य कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्क हो गए हैं और पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना की अनुमानित तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए दिल्ली में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना की मौजूदा लहर में दिल्ली को ऑक्सीजन से भारी संकट का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए अब दिल्ली सरकार ऑक्सीजन टैंक और प्लांट को लेकर जरूरी कदम उठा रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस क्रम में दिल्ली में 57 टन का ऑक्सीजन टैंकर तैयार किया गया है। लहर अगर आती है, भगवान ना करे कि तीसरी लहर कोरोना की आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां हम पूरी जोर शोर के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। दूसरी कोरोना की लहर जो आई थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ दिनों तक काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ी थी। तो उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज यहाँ पे सिरसपुर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पीछे एक तो ये ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 टन का बना है। इसी तरह के 2 ऑक्सीजन टैंक और बन चुके हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में और दूसरा जीटीबी हॉस्पिटल में, डीडीओ हॉस्पिटल में। तो 3 स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक 57 कैपेसिटी ईच, तो 171 टन कैपेसिटी के ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक दिल्ली में बन चुके हैं। दूसरी चीज़, यहीं पे हमारे पीछे इधर मैदान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने जा रहे हैं, जिनकी 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होंगे, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग 13.5 टन होगी। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर जगह जगह ऑक्सीजन की सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी, और भी कितने प्लांट्स आप लोग बना रहे हैं? ये 3 तो आपने बताया कि अभी कल कल 19 प्लांट्स का कल या परसों में उद्घाटन है, वो भी लग चुके हैं। तो कल या परसों जब उद्घाटन होगा तो आपको बताएंगे। तो पूरी दिल्ली के अंदर अभी कई सारी फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है। टैंकर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत टैंकर्स की आई थी कि अगर हमें आसपास के स्टेट से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन मंगानी पड़े तो टैंकर नहीं थे। टैंकर्स भी लेके आ रहे हैं। तो सब तैयारियां चल रही हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा मोटे तौर पे मेरा अपना ये मानना है कि इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है। तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो अब जो दिल्ली में मॉडल हम लोग लागू किया है, जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन, हमारे देश के अंदर चुनाव की जो मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत सशक्त मशीनरी है। अगर देश के अंदर इसी को मॉडल को पूरे देश में अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है, अगर वैक्सीनेशन की सफिशिएंट क्वांटिटीज हो तो। दिल्ली में सोमवार से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया के बाद से राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार को राजधानी में कोरोना के 337 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां 36 और लोगों ने जान गंवा दी, जबकि संक्रमण दर 0.46% पर पहुंच गई है। संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण की दर में मंगलवार के आंकड़ों के मुकाबले बुधवार को वृद्धि देखी गई। आपको बता दें, मंगलवार को
राजधानी में 316 मामले दर्ज किए गए थे और 41 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि बुधवार को 337 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।